हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जॉब जानकारी पर। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, लेकर आया हूं आपके लिए एक नई और ताज़ा जानकारी जो कि है बिल्कुल और बिल्कुल सीआरपीएफ में एक नई रिक्रूटमेंट जो है वो होने जा रही है। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है ये होने वाली है, जो कि 17 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिक्रूटमेंट है ये चलेगी। क्या होगी इसकी एज लिमिट, क्या होगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरे बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीआरपी ने एक नोटिफिकेशन अभी अभी ये जारी किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 17 तारीख से ये रिक्रूटमेंट चलेगी और 20 तारीख तक। और ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसका मतलब आपको इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कोई भी फिजिकल, आपको कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। और उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा, ये जो अपॉइंटमेंट होने वाली है ये मेडिकल टीम जो है, जिसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, नर्सिंग असिस्टेंट और सफाई कर्मचारी की यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट जो ये होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट है। मतलब कि आप 6 महीने के लिए आप सिर्फ सीआरपी के साथ काम करेंगे। अगर इस पीरियड को आगे 6 महीने के बाद अगर सीआरपी को ऐसा लगता है कि इसे एक्सटेंड करना चाहिए तो आपका टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और हो सकता है कि कुछ समय बाद ऐसा कोई रूल निकले कि आपको परमानेंटली वो सीआरपी जो है वो अपॉइंट कर दे। पर अभी जो है, अभी के लिए इसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो क्या क्या होगा, किस चीज़ के लिए क्या क्या चाहिए, तो 17/8 से, ये आप देख पा रहे होंगे, 17/8 से 20 के बीच में स्टाफ नर्स, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट जो है वो स्टाफ नर्स के लिए 40 वैकेंसीज यहाँ पर जो आई हुई हैं, जिसका जो पर मंथ सैलरी जो है वो यहाँ पर रहेगी 41,418 रुपीज़। और ये जो इसका जो एज की लिमिट होगी वो बिलो 50 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिलो 50 ईयर्स जो हैं वो स्टाफ नर्स कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो वो जा कर के डायरेक्ट अपना इंटरव्यू जो है वो दे सकता है। अब इसके पास होना क्या क्या चाहिए, इनके पास स्टाफ नर्स के लिए 10+2 और उसके साथ साथ एक नर्सिंग की उसका पास डिप्लोमा आना चाहिए जो 3.5 साल का हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हेल्ड नर्सिंग काउंसिल बाय 3.5 ईयर्स कोर्स जो जनरल नर्सिंग में होना चाहिए उनके पास। और मस्ट बी रजिस्टर्ड, और जो वो कैंडिडेट हैं वो मस्ट बी रजिस्टर्ड होने चाहिए जर्नल नर्स और मिडवाइफ काउंसिल के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें हम दूसरे लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर पूरी 5 वैकेंसीज आई हैं। इसकी पे स्केल की बात करें तो 29,835 जो इनकी पे रहेगी पर मंथ। ये भी, इसमें भी हम देख रहे हैं कि बिलो 50 ईयर्स जो है ये एज लिमिट जो है होनी चाहिए। अब इनके पास क्या क्या होना चाहिए, इनके पास एक तो मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ में होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए इनके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट जो किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ने या तो उन्हें इशू किया हो या फिर कोई स्टेट का भी कोई इंस्टीट्यूट चल सकता है। वहीं बात करें हम फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट का भी सेम 17/8 से इंटरव्यू होने हैं, 20 तक ये इंटरव्यू चलेंगे। 5 वैकेंसी यहाँ पर आई है। और फार्मासिस्ट के लिए जो पे स्केल जो है वो ये रहेगी 34,164 रुपीज़ 30 ये रहेगी पे स्केल फार्मासिस्ट के लिए। एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स सेम। और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी फार्मासिस्ट के लिए, एक तो 10+2 होना चाहिए उनके पास। और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा, हाँ ये 2 साल का डिप्लोमा किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जो उन्हें इशू किया हो। और जो लास्ट चीज़ है कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट किसी भी मतलब कि एज ए फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जो है फार्मासिस्ट के तौर पर वो रजिस्टर होने चाहिए। वहीं आगे चल के अगर देखें तो रेडियोग्राफर का भी सेम
17 अगस्त से 20 अगस्त तक ये जो है ये इंटरव्यू होगा। और इसके लिए वैकेंसी जो है वो 2 आई हुई है। इनकी पे जो है वो 29,835 रहेगी। और एज लिमिट की बात करें तो सेम 50 ईयर्स से जो है वो बिलो का कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ जा कर के इंटरव्यू दे सकता है। अब इसके लिए चाहिए क्या कि 10+2 जो साइंस से हो, या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो 2 साल का हो रेडियो डायग्नोसिस में, जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे इशू किया हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, तो कोई भी दोनों में से चल सकता है। और उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट सेम वही डेट 17 से 20 तक ये इंटरव्यू चलेंगे। वैकेंसी की बात करेंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, जिसका पे स्केल जो है वो 25,389 तक जो है वो यहाँ पर रहेगा। वही सेम एज जो है वो लिमिट सेम रहेगी कि 50 ईयर्स से बिलो वाला ही यहाँ पर जाके इंटरव्यू दे सकता है। और बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो मैट्रिक होनी चाहिए, और उसके बाद एक फ़र्स्ट एड सर्टिफिकेट जो सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें इशू करी हो, या फिर कोई रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उन्हें इशू किया हो। वहीं बात करें हम इनकी तीसरी क्वालिफ़िकेशन की, क्या इनके पास होना चाहिए, तो ईयर्स इन एनी गवर्नमेंट या स्टेट या प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने वार्ड बॉय या नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर कुछ साल या 3 साल, यहाँ पर 3 साल जो है काम किया होना चाहिए। दैट मीन्स उनको 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी। ठीक है, सफाई कर्मचारी का भी सेम उन्हीं दिनों में इंटरव्यू रहेगा। 5 वैकेंसी यहाँ पर सफाई कर्मचारी के लिए आई है, और इसकी जो पे है वो 25,389 रहेगी। और एज लिमिट जो है सफाई कर्मचारी के लिए भी यहाँ पर 50 ईयर्स से बिलो ही है। और इसके पास सिर्फ 10th एक पास और पासिंग सर्टिफिकेट और नॉलेज ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग जो है इंग्लिश और हिंदी जो है उसको होना चाहिए। वहीं जो इसकी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फ्रेंड्स कोई भी टीए और डीए जो है यहाँ पर ये नहीं मिलने वाला है। आपको सिंपल यहाँ पर एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल काम करना है 6 महीने तक। अगर इन केस कि अगर आपको अगर आपके सीनियर जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाइड या फिर आपको कह सकते हैं कि आप नौकरी से डिसमिस किए जाते हैं, तो आप उसमें कुछ भी जो है नहीं कह सकते, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बात करें कि अगर ऐसा होता है कि कुछ समय बाद आपको आपके सीनियर्स को लगता है कि ये टेन्योर बढ़ना चाहिए, तो हो सकता है कि ये 6 महीने का और 6 महीने एक्सटेंड इसको कर दिया जाए। और दूसरी बात कि आपको एक परमानेंट जो वहाँ पर डॉक्टर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एज ए उनके हेल्पर आप कह सकते हो, आपको उनके हेल्पर बनकर ही काम करना होगा। जो वो कहेंगे आपको वैसे ही उनके अकॉर्डिंगली चल करके काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि क्या लेकर के आपको जाना है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि वाइल अपेयरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू, तो कैंडिडेट को लेके जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपीज़ सभी रेलिवेंट सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। और एक प्लेन पेपर पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको अपना नाम और सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ जो है वो डिटेल भर के वो साथ में लेके जानी है। और जो चीज़ यहाँ पर एक और लिखी हुई है कि 5 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स, तो 5 फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर साथ में लेके जाने हैं। तो अगर आप इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं और आप इसको पूरा आप सच में अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो कि crpf.gov.in पे आप जाके इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। और आप जल्द इसको 17 इन बिटवीन, अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आप 17 से 20 के बीच में जाके CRPF बनतलाब, जो कि यहाँ पर इन्होंने वेन्यू दिया हुआ है, CRPF बनतलाब कंपोजिट हॉस्पिटल जो कि जम्मू में है, आप यहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू, दैट मीन्स आप इंस्टेंटली अपॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। आप अपने रेलिवेंट सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए और अपॉइंट हो जाइए। तो कैसी लगी आज की जानकारी आपको? तो ये अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जानकारी को पहुंचाएं उस तक जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।